A very good morning all of you, class 5 subject science. Today I will teach you chapter 9 skeletal system. Skeletal system के बारे में आप लोगों को इस चैप्टर में बताया जाएगा. In this chapter we know about skeletal system, joints, muscles. Have you ever थॉट हाउ यू आर स्टैंडिंग? आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप खड़े कैसे रहते हैं, मुड़ कैसे जाते हैं, चलते कैसे हैं, उठते कैसे, बैठते कैसे हैं? तो आपको ये सभी के बारे में जानने के लिए इस चैप्टर को रीड करना होगा. आपको ये भी कभी लगता होगा कि हमारा मसल जो है इतना सॉफ्ट है, तो कैसे पॉसिबल है कि हम लोग सारे फंक्शन कर सकें. ये सभी जानने के लिए हम लोगों को इस चैप्टर को आगे पढ़ना होगा. आवर बॉडी इज़ लिविंग मशीन. यह एक क्या है? मशीन है. हमारा बॉडी एक मशीन है. इट कैन डू मैनी डिफरेंट थिंग्स दैट एवर कंप्यूटर कैन नॉट डू. कंप्यूटर के जैसा नहीं है, ये कुछ अलग है और इसे एफिशिएंट बनाया गया है. और क्योंकि हमारा शरीर जो है वह डिफरेंट पार्ट्स से बना हुआ है, जैसे डिफरेंट पार्ट्स जैसे किडनी, ब्रेन, बहुत सारे मेजर्स ऑर्गन्स हैं जिनसे यह हमारा बॉडी जो है वो बना है. ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर जॉब फॉर द बॉडी फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. और इसी को ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है. हमारे जितने ऑर्गन्स हैं जो एक साथ मिलकर हमारे बॉडी को परफॉर्म करने में मदद करते हैं, तो वही क्या कहलाएगा? ऑर्गन सिस्टम. तो कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है उसके बारे में ब्रीफली हम लोग जान लें. फर्स्ट है रिस्पिरेटरी सिस्टम. Respiratory system also known as breathing system. The system is responsible for carrying oxygen. यह ऑक्सीजन को खींचता है and from the air, हवा से ऑक्सीजन खींचता है to the blood stream. Our body needs oxygen to stay alive. हम लोगों को ऑक्सीजन इसी सिस्टम के द्वारा मिलता है ताकि हम लोग जिंदा रह सकें. The नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम होता क्या है? दिस सिस्टम हेल्प अस टू डू a number of things include thinking, feeling, smelling, tasting. जितने भी हमारा सेंस पावर है वह इसी नर्वस सिस्टम के एक्टिव होने से हम लोग जान पाते हैं. थर्ड है द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? तो दिस सिस्टम ब्रेक डाउन द फूड को छोटे भाग में तोड़ता है और उसको फिर क्या करता है? पचाता है. वी ईट इनटू सिंपल सब्सटेंस. फूड कैन ओनली बी यूज बाय द बॉडी आफ्टर डाइजेशन. और ये काम कब करता है? जब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वह भोजन को डाइजेस्टेड कर देता है, तब यह हमारे बॉडी में क्या करता है? कार्य करता है. द सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? तो दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. और ये क्या करता है? जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमको डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा मिला है उसको बॉडी के हर पार्ट तक इसको क्या करता है? भेजता है, पहुंचाता है. ये हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा. 5 है द स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम होता क्या है? तो द सिस्टम गिव्स शेप. हमारे बॉडी को आकार कौन देता है? तो यही आकार देता है. यह बना किससे होता है? यह बोन्स से बना होता है, हड्डी से. इट इज़ फ्रेम ऑफ बोन्स, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. 6 है द मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम. दिस सिस्टम हेल्प अस इन मूव. और इस सिस्टम के द्वारा हम लोग मूव कर पाते हैं. 7 नंबर है द एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रिएटरी सिस्टम. दिस सिस्टम हेल्प अस गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल फॉर द बॉडी. और जितने हमारे वेस्ट मटेरियल हैं उनको हमारे बॉडी से निकालने में ये सिस्टम जो है हमारी मदद करता है. 8 नंबर है द प्रोडक्ट सिस्टम. रिप्रोडक्टिव system. This system is responsible for producing new individual.
जो प्रजनन तंत्र है, जैसे ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन हुआ तो इसी रिप्रोड्यूसिव सिस्टम के द्वारा न्यू बॉर्न होता है। तो वन बाय वन स्टेप बाय इसको एक एक करके जानेंगे। तो फर्स्ट हम लोग जान लें स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो स्केलेटल सिस्टम इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। इट प्रोवाइड्स अ सपोर्ट्स ऑफ आवर बॉडी, प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स, प्रोवाइड अ सेफ स्ट्रेंथ टू द बॉडी। तो ये हमारे शरीर को आकार देता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो अंदरूनी अंग होते हैं, उनको सुरक्षा और सुरक्षा देता है। ऑब्जर्व द फ्लोइंग पिक्चर केयरफुली एंड लर्न अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ये जो स्केलेटन दिया हुआ है इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये ऊपर का भाग जो है द स्कल एक्ट्स लाइक अ हेलमेट। ये हेलमेट के जैसा दिखता है। ये हमारे बोन को, ये जो फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स है, इसका नाम, इस हड्डी का नाम क्या हुआ? स्कल। और जो कि हमारे ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। द रिब केज एक्ट, सभी क्या है? सभी मिलके फ्रेमवर्क जो है वो स्केलेटल कहलाता है। और एक एक बोन्स का अलग अलग नाम है। पार्ट्स, बोन्स के पार्ट्स के अलग अलग नेम है। तो इसका हुआ ऊपर ये भाग जो सिर, ब्रेन सुरक्षित रहता है, इसको स्कल कहा जाता है। सेकंड है रिब केज, जो कि स्कल जो होता है वो फ्लैट रूप में जोड़ा हुआ रहता है। देखो जो हेलमेट के आकार का रहता है। रिब केज जो होता है एक्ट लाइक ए शील्ड एंड प्रोटेक्ट आवर हार्ट्स एंड लंग्स। ये भाग जो है वह रिब केज कहलाता है। ये हड्डी का बना हुआ ढांचा जो है वह रिब केज कहलाता है। और यहाँ पे हार्ट्स और लंग्स जो है वह प्रोटेक्ट रहते हैं, इसको सुरक्षा करता है। अलॉन्ग विथ मसल्स एंड जॉइंट, बोन्स हेल्प अस इन मूवमेंट। बोन्स आर मेड ऑफ द कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, मिनरल्स एंड कोलेजन। तो इन सब चीज़ों से हड्डी बना हुआ है, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, मिनरल्स और कोलेजन से। मसल्स एंड जॉइंट्स जो है बोन्स की मदद करते हैं घूमने में, मूवमेंट करने के लिए। आगे है द बैकबोन सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो भाग है वह बैकबोन कहलाता है और जो कि स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। आगे है मेनी बोन्स इन आवर बॉडी आर होल्स। हमारे बोन्स जो होते हैं वो हॉल वाले होते हैं, मतलब बीच में खाली रहता है और गोल आकार का होता है। तो ये दे आर फिल्ड विथ अ सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो। और उसके अंदर एक पदार्थ होता है जिसे बोन मैरो कहा जाता है। और इसी से सेल्स बनते हैं, इसी में सेल्स बनते हैं। और हम लोग दिस सेल्स जो है वो हमारे बॉडी को में एक्टिव होकर हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शन में हेल्प करता है। तो द ह्यूमन एडल्ट हैज़ 206 बोन्स। एक एडल्ट ह्यूमन्स के बॉडी में 206 बोन्स होता है। तो इसके डिटेल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। तब तक आप लोग इसको, इस स्केलेटल सिस्टम के फिगर को बनाएंगे और उसके बारे में यहाँ पे जो डिस्कस किया गया उसको लिखेंगे। थैंक यू।